क्या आपके घर में इतने सारे लैपटॉप और मोबाइल चार्जर हैं और इनको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है? तो हटाइए इन सारे चार्जर को और ले आइए नथिंग ब्रांड की तरफ से आने वाला 100 वॉट टाइप सी यूनिवर्सल चार्जर। इट्स अ गैलियम नाइट्राइड चार्जर। आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, डिटेल्ड अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। मेरा वार्डरोब कुछ इस तरीके से दिखता था जब मैं इतने सारे चार्जर यूज़ करता था मोबाइल और लैपटॉप के लिए, और अब मुझे इन सारे चार्जर से मुझे छुटकारा मिल चुका है और अब मैं यूज़ करता हूँ सिर्फ एक चार्जर बाय यूजिंग डिफरेंट केबल्स, और अब मेरा वार्डरोब एकदम क्लीन हो गया है। आज हम लोग इस चार्जर के बारे में बात करेंगे। ये हाईली डिमांडेड चार्जर है मार्केट में, इसके बहुत सारे फेक्स भी हैं। इससे रिलेटेड मैं आगे बहुत कुछ बताऊंगा आपको। अब हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसका बॉक्स किस तरीके का है। इसकी पैकेजिंग नॉर्मल टाइप की है, जैसी रेगुलर चार्जर ब्रांड की होती है, कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है। सो ये एक 100 वॉट का गैलियम नाइट्राइड चार्जर है और इसके साथ बहुत ही वाइड कनेक्टिविटी आती है। आप इसके साथ लैपटॉप और मोबाइल हर तरीके की चीज़ें चार्ज कर सकते हैं विदाउट एनी सर्ज। और ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप ये ब्रांड नहीं यूज़ कर सकते या वो ब्रांड नहीं। ऑलमोस्ट हर ब्रांड के लैपटॉप और मोबाइल को, अगर वो टाइप सी PD सपोर्ट करता है तो आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये एक टाइप सी चार्जर है, सो आपका डिवाइस टाइप सी कंप्लाइंट होना चाहिए। एंड इसकी डिफरेंट रेंज ऑफ वोल्टेजेस हैं एंड एम्पियर है जिस पे ये काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस विजुअल्स में, यहाँ पे डिफरेंट आउटपुट दे रखे हैं, पावर वोल्टेजेस एंड एम्पियर्स। मैं इसके बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन करूँगा। ये कुछ 3500 रुपीज़ तक में आपको मार्केट में ईजिली मिल जाता है। चाइना से इम्पोर्ट होता है और नथिंग ब्रांड ने इसको बनाया है। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में आगे बातचीत करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका बॉक्स ओपन करते हैं। आप अगर इसका बॉक्स ओपन करेंगे तो आपको देखेंगे एक नीचे एक छोटा सा रिवेट है, उसको आप खींचेंगे तो एक और सब बॉक्स निकल के आता है। सामने आपको मिलेगा आपका 100 वॉट का चार्जर, और आप बॉक्स को पलट के देखेंगे तो उसके बैक साइड में आपको मिलेगा इसका केबल। ये केबल टाइप सी टू टाइप सी केबल है एंड इसके पीछे आपको मल्टी लैंग्वेज में एक यूज़र मैनुअल मिल जाएगा। एंड लास्ट में ये एक शीट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुकलेट शीट। इसमें सब कुछ मेंशन्ड है कि सिंगल पोर्ट, डुअल पोर्ट एंड ट्रिपल पोर्ट में ये किस तरीके से परफॉर्म करेगा और किस किस पोर्ट में ये कितना आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी प्रोवाइड करेगा। इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। तो इन सब को हटा देते हैं। अब चलते हैं अपने चार्जर की तरफ। ये चार्जर एक वैक्स पेपर में आता है, इसको आप हटा देंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। मार्केट में इसके बहुत सारे फेक्स हैं, तो आप इंश्योर करिए कि आप नथिंग ब्रांड का सब कुछ रीड करके प्रॉपरली इसको परचेज़ करिए। थोड़ा कम पैसे में 2000-1500 तक में इसका रेप्लिका मिलता है, तो उस पर गलती से ही मत जाइएगा। जो प्रॉपर ब्रांड का आता है उसको परचेज़ करिएगा। दिखने में बिल्कुल ऐसे ही होगा, प्राइस थोड़ा सा कम होगा। तो आप ब्रांडिंग देख सकते हैं, 100 वॉट गैन लिखा हुआ है। ये नथिंग का एक छोटा सा गोल सा साइन जो नथिंग का लोगो है ये है, और 2 टाइप सी और एक टाइप ए है। इसका वेट नॉर्मल है, जो एक OnePlus के 80 वॉट का चार्जर का जो वेट होता है ऑलमोस्ट उतना ही वेट है। तो ज़्यादा भारी भी नहीं है और बहुत हल्का भी नहीं है। एक मैकबुक के 65 वॉट के चार्जर के बराबर इसका वेट है और OnePlus के 80 वॉट के चार्जर के बराबर इसका वेट है। तो थोड़ा सा स्टर्डी भी लगता है वेट में। आप देख सकते हैं इसमें ये एक टाइप ए पोर्ट है और पीछे 2 टाइप सी। इसके जो प्लग हैं वो थोड़े से छोटे लगे मुझे, बिकॉज चार्जर बहुत बड़ा है तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा एक इशू है। आप देख सकते हैं मैं इसको अगर प्लग में कनेक्ट करता हूँ तो बहुत ईजिली कनेक्ट हो जाता है, हिलता नहीं है। बट अगर आप इसको साइड से हल्का सा धक्का दें तो बहुत ईजिली गिर जाता है। केबल की क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बेसियस ब्रांड की तरफ से एक केबल आता है, ऑलमोस्ट उसके जैसी इसकी क्वालिटी है, और इसके जो टाइप सी हैं वो बिल्कुल भी विगल नहीं करते। और मैंने इसको ओपन करके जब पूरा प्रॉपरली चेक किया तो आप देख सकते हैं कि इसका केबल जो है वो काफ़ी थिक है, मतलब इतना ईजिली मुड़ता नहीं है, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब हम इसके लेंथ की तरफ चलते हैं। इसकी लेंथ मैंने मेजर की तो मुझे एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया था कि इसका लेंथ 1 मीटर के आसपास होगा। तो जब मेजर किया तो येस, इट वाज अराउंड 1 मीटर एज यू कैन सी। इसको एक्सटेंड करने के लिए एक पावर एक्सटेंशन कॉर्ड आप डायरेक्टली चार्जर में लगा के इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप 1 मीटर या 2 मीटर का टाइप सी टू टाइप सी PD केबल लेंगे तो आराम से 1200 तक का बेसियस का या अच्छे ब्रांड का आएगा। तो सस्ता सॉल्यूशन 300 रुपीज़ का आएगी। इसकी अब हम लोग चार्जिंग चेक कर लेते हैं। ये मेरा लैपटॉप 100 वॉट की PD चार्जिंग सपोर्ट करता है। मैंने जब अपने लैपटॉप में इसको सिंगल पोर्ट में एक टाइप सी कनेक्ट किया तो मेरे लैपटॉप ने तुरंत PD डिटेक्ट कर लिया
और ये PD पे ईजिली चार्ज हो रहा है। तो आप इसको मैकबुक में भी लगा के बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी चेक किया था। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 2 लैपटॉप कनेक्ट किए हैं। एक लैपटॉप मेरा 65 वॉट पे पीक करता है, दूसरा वाला 100 वॉट पे। बट इस केस में आप देख सकते हैं कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा 45 वॉट एंड 45 वॉट, क्योंकि मैं इसमें 2 पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। आप पूछेंगे 50 वॉट क्यों नहीं है, तो ये इसी तरीके से काम करता है 45 पे। आप देख सकते हैं अब मैंने इसमें इसको 3 डिवाइस से कनेक्ट किया है, एक मोबाइल, एक कंट्रोलर और एक लैपटॉप। इस केस में ये क्या करेगा कि 45 वॉट पे मोबाइल को चार्ज करेगा, 45 वॉट पे मेरे लैपटॉप को एंड 10 वॉट पे कंट्रोलर को। ये मैं मैक्स रेटिंग बता रहा हूँ। आईफोन 45 वॉट सपोर्ट नहीं करता, बट अगर आप सैमसंग का अल्ट्रा यूज़ करेंगे तो 45 वॉट तक भी ये चला जाएगा बहुत ईजिली। तो ऐसे अब आप देखेंगे कि नॉर्मल चार्जर भी तो मार्केट में आते हैं 80 वॉट 100 वॉट सुपर वूक वाले, तो उनको क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो मैं आपको बता दूं कि PD चार्जिंग टेक्नोलॉजी एक यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी है जो हर चार्जर सपोर्ट नहीं करता है। ये चार्जर गैलियम नाइट्राइड का जो टाइप C वाला है, इसके अंदर PD होता है, तो PD से आप हर मोबाइल और हर लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। इस चार्जर में GaN यूज़ होता है। GaN का मतलब होता है ये एक सिलिकॉन का रिप्लेसमेंट होता है। इसकी वजह से चार्जर छोटे साइज़ में बहुत ही बड़ी वोल्टेज को ईजिली पैक कर सकता है एंड इसमें जो हीट लॉस होता है वो भी कम होता है दोनों ही एंड पे। चार्जर के एंड पे भी हीट लॉस कम होगा एंड डिवाइस के एंड पे भी डिवाइस हीट कम होता है। इसकी अगर हम वोल्टेज की बात करें तो ये सिंगल पोर्ट में 100 वॉट देगा टाइप C में, एंड अगर आप सिर्फ टाइप A यूज़ करेंगे तो 36 वॉट देगा, और अगर आप तीनों पोर्ट यूज़ करेंगे तो टाइप A में 10 वॉट और दोनों टाइप C में 45 वॉट, और अगर दोनों डुअल पोर्ट यूज़ करेंगे टाइप C के तो 35 एंड 65 वॉट में डिफरेंट पोर्ट देगा। डुअल पोर्ट इसके 4 मोड में काम करते हैं। एक, अगर आप 2 टाइप C यूज़ करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन पहला वाला कितनी पावर इनपुट लेता है, अगर 65 वॉट लेगा तो अगला वाला टाइप C 35 वॉट लेगा। अगर दोनों एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल डिवाइस हैं तो दोनों 45 वॉट की आउटपुट कंज्यूम कर पाएंगे, और अगर आप एक टाइप A और एक टाइप C यूज़ करते हैं तो उस केस में ये 30 वॉट टाइप A को देगा एंड 65 वॉट टाइप C को देगा। फोर्थ सिनेरियो भी सेम है, जिसमें अगर आप टाइप C दूसरा वाला यूज़ करेंगे तो एक बार टाइप A को 30 वॉट देगा एंड दूसरी बार टाइप C को 65 वॉट। इसके साथ ये है कि आप क्योंकि 3 डिवाइस एक साथ चार्ज कर सकते हैं तो आपको 3 चार्जर लेके अपने साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक नॉर्मल लैपटॉप यूज़ करते हैं और मोबाइल यूज़ करते हैं और आपके पास कोई भी छोटे मोटे डिवाइसेस हैं जैसे पावर बैंक है या ईयरफोन्स हैं, हेडफोन्स हैं, कोई भी जो टाइप C सपोर्ट करता है वो तो नॉर्मली चार्ज हो जाएंगे। बट इसके साथ एक छोटा सा कैच है जिसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। ये हर तरह के लैपटॉप को चार्ज नहीं कर सकता। जैसा कि आप इस विजुअल में देख रहे हैं कि कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं जिसके अंदर टाइप C पोर्ट होता है लेकिन वो PD नहीं सपोर्ट करता, ना ही चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो उस केस में भी ये चार्ज नहीं कर पाएगा। एंड दूसरा, ऐसे लैपटॉप जो पुराने होते हैं जिनके अंदर टाइप C पोर्ट ही नहीं होता, आपको रेगुलर बैरल पोर्ट चाहिए जो उसके साथ आने वाले चार्जर होते हैं ये उन्हीं के साथ चार्ज होते हैं, तो ऐसे केस में भी आप ये चार्जर नहीं यूज़ कर सकते। तो आप उन्हीं लैपटॉप में इसको चार्जिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि प्रॉपर टाइप C और पावर डिलीवरी दोनों सपोर्ट करते हैं। आप अगर कोई भी प्रीमियम रेंज का लैपटॉप अगर लेंगे या कोई भी बिजनेस क्लास लैपटॉप लेंगे तो उसमें मिनिमम 65 वॉट की PD चार्जिंग या टाइप C चार्जिंग सपोर्टेबल होती है। मेरे केस में मेरे पास सारे लैपटॉप्स लेटेस्ट जनरेशन के हैं तो मेरे लिए बहुत ईजी था। मेरे पास मैकबुक भी है, मेरे पास गेमिंग लैपटॉप भी है, मेरे पास बिजनेस क्लास का थिंकपैड लैपटॉप भी है, मेरे पास कंट्रोलर है एंड बहुत सारी चीज़ें सब टाइप C हैं। अब तो आईफोन ने भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर दिया। आईफोन 16 प्रो एंड 16 प्रो मैक्स 45 वॉट तक की चार्जिंग सपोर्ट करती है, तो इस एक सिंगल चार्जर से आप सारे अपने डिवाइसेस को एक साथ चार्ज कर सकते हैं। अब आते हैं हाई वॉटेज वाले लैपटॉप की तरफ। जैसे कुछ लैपटॉप ऐसे हैं जैसे गेमिंग लैपटॉप वो 240 वॉट कंज्यूम करते हैं, ऑल्दो 100 वॉट PD डिलीवरी भी सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में डे टू डे टास्क बहुत ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। बट सिर्फ जब आप गेमिंग करेंगे या हाई रेंडरिंग टास्क परफॉर्म करेंगे उस केस में आपको अपने विंडोज़ लैपटॉप में उसके साथ आने वाला नेटिव चार्जर यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर आप मैकबुक यूज़र हैं तो मैकबुक में आप जैसे देख सकते हैं स्नैपशॉट में कि ये 140 वॉट का मैकबुक चार्जर है टाइप C। बट उस केस में भी अगर आप ये वाला चार्जर 100 वॉट का भी चार्जर यूज़ करेंगे तो भी ये बहुत ईजिली बिना किसी परफॉर्मेंस हिट दिए बहुत आराम से काम कर सकता है। सिर्फ आपके टोटल चार्जिंग टाइम में ही असर देगा। अगर 140 वॉट का चार्जर आपका 1 घंटे में चार्ज करता है तो ये 100 वॉट वाला 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 12 मिनट लेगा। दैट्स इट। मैकबुक के लिए कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बट येस, हाई परफॉर्मेंस विंडोज़ लैपटॉप मशीन में ये आपको गेमिंग
नहीं करा पाएगा, बट आप सारे टास्क एक्सेप्ट गेमिंग एंड रेंडरिंग बहुत ईजिली कर सकते। सो दिस वाज द रिव्यू गाइस। आप लोग बताइए आप लोग को कैसा लगा, और आप लोग और क्या जानना चाहते हैं इस चार्जर के बारे में। आप लोग मुझसे कमेंट्स में सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपके पास कौन सा डिवाइस है, वो उसमें सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, आपके पास कौन सा मोबाइल है उसमें सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही डिटेल्ड लेवल के रिव्यू मैं आप लोग के लिए लेके आता रहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपसे मैं अगले हफ्ते फिर से मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।